हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, रुपी, डॉलर, इन सब पे व्यू लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कमिंग वीक्स में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं अगर मेरे व्यू में कोई भी बदलाव आता है तो उसमें अपडेट कर देता हूं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बैकग्राउंड बता दूं हम क्या बात करते हैं। पिछले 4-5 हफ्तों से हम ये बात कर रहे हैं कि एक बार मार्केट को ऊपर की तरफ चलना है, 16,500 700 आना है। ये हम कहीं टाइम से बात करते आए। लास्ट संडे जब मैं आया था तब मार्केट ने 15,900 को ब्रेकआउट करके रुक गई थी। तब मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेकआउट फेल होने का ज्यादा चांसेस है, बिकॉज एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट को वहां से ऊपर चलना चाहिए। मंडे और ट्यूसडे के दिन आपने देखा वो ब्रेकआउट फेल हो गया और नीचे की मूवमेंट आई। तो जब मैं वेंसडे के दिन आया था तो जो नीचे की मूवमेंट आई वो इतनी फास्ट मूवमेंट आई, तो हमें एक बार ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब ये नीचे चलने के लिए तैयार है। 15,200 15,000 नीचे की रेंज ब्रेक करके नीचे चलने के लिए तैयार है। लेकिन आपने देखा कि जो थर्सडे और फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक बहुत बड़ा बाउंस लिया और मार्केट अब ऊपर लेवल पे आ चुकी है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि आगे अब अपना क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर। तो दोस्तों चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे आ जाएगी। मार्केट नीचे आई, इस लेवल पे हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ने ऊपर खींच दिया। दोस्तों ये जो गिरावट भी है ये बहुत फास्ट गिरावट हुई, और लास्ट वीडियो में जब मैंने आया था तब मैंने कहा था ऐसी मूवमेंट मैं ऊपर एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये जो मूवमेंट हुई है ये एक्चुअली फास्ट मूवमेंट है। तो जब ऐसी मूवमेंट आई तो पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट एक बार 16,000 को क्रॉस कर ले, या 15,900 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो आप बोल सकते हो मार्केट 16,000 ब्रेक करने के लिए तैयार है, जिसके चांसेस हैं। बिकॉज अगर आप इसको बाकी इंडाइसेस से कंपेयर करोगे, डाउ जोन्स, जो फॉरेन इंडाइसेस है, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, इन सब से कंपैरिजन करोगे तो आप चांसेस ये बन रहे हैं कि एक बार ये मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इस ब्रेकआउट में अब ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि दो टाइप की मार्केट में करेक्शन होती है, एक होती है टाइम वाइज, एक होती है प्राइस वाइज। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, और इनफैक्ट लास्ट एक दो वीडियो से मैं ये बोल भी रहा हूं कि ये मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में जाने वाली है। टाइम वाइज करेक्शन मतलब वहां पे टाइम बर्बाद होगा। अब टाइम बर्बाद होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को एक रेंज में घूमना पड़ेगा। प्राइस वाइज मतलब सीधा गिर जाएगी, टाइम वाइज मतलब ये देखिए ये बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन है, मार्केट को यहाँ पे टाइम पास करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर ये मार्केट 16,000 क्रॉस भी कर जाए, ठीक है, तो भी मेरा कुछ बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं होगा। ठीक है, मेरा ऐसा ख्याल है एक बार ये मार्केट 16,000 क्रॉस कर भी ले तब भी इस मार्केट को घूम के फिर एक बार 15,800 900 15,000 के अंदर आना है। ये मार्केट अगर ये लेवल पे या ये लेवल पे अगर कहीं पे 15,900 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते। ठीक है, और हम ये एक्सपेक्ट करते कि प्राइस वाइज करेक्शन हो, बट जितना मार्केट ने यहाँ पे टाइम डाला है, अब इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर ये मार्केट 16,000 क्रॉस कर भी जाए तो भी बहुत खुशी की बात नहीं है, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी और उसी रेंज में फंस जाएगी। तो मतलब अब बोल सकते हो फिलहाल के लिए हमें वेट एंड वॉच करना है और मार्केट को देखते रहना है। चांसेस हैं कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाए, बट फिलहाल अभी मैं कुछ भी यहाँ पे कंक्लूड नहीं करना चाहता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मैं भी एक हफ्ता और मार्केट को देखना चाहता हूँ कैसे बिहेव कर रही है। ब्रॉडर रेंज में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल 15,500 16,500 के बीच में टाइम प्राइस करेक्शन करेगी। और अब मैं दोस्तों बता दूं आपको, एक दो वीक से बोल भी रहा हूं, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। मतलब मार्केट यहाँ पे ऐसी कोशिश करेगी कि आपको डराए। ठीक है, क्योंकि पिछले दो वीडियो से बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, 2022 आपके स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा साल हो सकता है। इसके पहले कमजोर हाथों को इस मार्केट से निकालना है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे उनको डराए। तो नेक्स्ट फिलहाल मार्केट को अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर जाने का है, लेकिन अभी मैं कुछ कंक्लूजन करने के यहाँ पे मूड में हूं नहीं। उसका रीजन ये है कि अगर आप फॉरेन इंडाइसेस देखोगे, ये देखिए डाउ जोन्स, इससे हम काफी ज्यादा इंडिकेशन लेते हैं। अगर आप डाउ जोन्स का डेली चार्ट आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये अपने हाई पे पहुंच चुका है। ये देखिए डाउ जोन्स अपने हाई पे पहुंच चुका है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है डाउ जोन्स ने। वहीं से अगर आप देखोगे यूएस का रसल इंडेक्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए जा रहा है। ये देखिए ये इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये भी पॉजिटिव हो चुका है। उसके बाद आप देखोगे, और एक्चुअली
जो रसेल इंडेक्स है वो उसके सपोर्ट के आसपास आ चुका है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो ब्राजील का इंडेक्स है बवेस्पा, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी जो गिरावट थी वो थम चुकी है। तो ग्लोबल इंडाइसेस से संकेत फिलहाल के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे अब यहाँ पे जो डॉलर पे जो व्यू है, डॉलर पे व्यू मेरा बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप चार्ट देखोगे डॉलर का, तो डॉलर को वीक होना जरूरी है। बट हमने बात की थी कि इसके ऊपर डॉलर नहीं जाना चाहिए, बट डॉलर खिसक खिसक के ऊपर जा रहा है, क्योंकि कुछ यूएस गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है, डॉलर को वीक होने नहीं देना चाहते वो। उसका रीजन ये है कि वो लोग क्योंकि डॉलर वीक हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यूएस जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे बीच में दखल अंदाजी की है, इसलिए वो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, एटलीस्ट ये लेवल के ऊपर तो डॉलर नहीं जा पाएगा। तो फ्यूचर में डॉलर को मेरे ख्याल से वीक होना ही है। अगर मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर भी लगा के बता दूं, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखेंगे। थोड़ा सा मेरा नेट का इश्यू है, नेट स्लो है, इसलिए आपको थोड़ा सा देर हो रही है। देखिए ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना चालू हो चुके हैं, ये डॉलर आपको ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आरएसआई आपका डाइवर्जेंस बनना चालू हो चुका है। इसका मतलब है कभी भी डॉलर यहाँ से ब्रेक हो सकता है। अब डॉलर अगर ब्रेक होगा तो हम लोग ऊपर चलेंगे। वैसे अगर आप इंडियन रूपी का भी देखोगे तो इंडियन रूपी में भी डाइवर्जेंस बनना चालू हो चुके हैं। ये ऊपर जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना चालू हो चुके हैं। तो इन सबको अगर मैं देखूं और अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि फिलहाल अभी कोई भी डिसीजन देने के मूड में मैं हूं नहीं। एक बार के लिए निफ्टी 16,000 क्रॉस कर भी सकती है अगर करना चाहे तो। लेकिन एक बात समझिए कि अगर ये जापीती हुई है तो मेरा फिलहाल ऐसा व्यू कि इसको वापस आना ही है, बिकॉज टाइम वाइज करेक्शन, देखिए टाइम वाइज करेक्शन करना मतलब टाइम तोड़ना है। अब एक जगह तो निफ्टी रुकेगी नहीं, ऊपर नीचे करेगी, तो हो सकता है ऊपर चली जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी को भी यही करना है। और अगर बैंक निफ्टी पे भी आप देखोगे, बैंक निफ्टी में जो प्रॉपर अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर 35,300 क्रॉस हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी भी अप मूव के लिए तैयार है। ये देखिए ये जो लेवल हमने लगाया है 35,350 के आसपास, अगर ये लेवल क्रॉस कर लेता है बैंक निफ्टी तो हम ये मान लेंगे कि बैंक निफ्टी भी अप मूव के लिए तैयार है। और एक्चुअली थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अगर आप रिजल्ट की बात करो, फार्मा एक ऐसा इंडेक्स है जिसपे हम एक्सट्रीमली बुलिश, मतलब ये तो ऐसा है कि फार्मा इंडेक्स तो ऐसा है कि जिसमें हर वीक में आके व्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत लंबे टाइम के करेक्शन से बाहर निकला हुआ है और अभी चलने ही वाला है। मेटल भी आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो फार्मा तो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब में फार्मा पॉजिटिव है। किसी दिन डिटेल में फार्मा इंडेक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया कि आपको फार्मा इंडेक्स पे वीडियो चाहिए और सबसे अच्छे फार्मा के 3 या 5 स्टॉक जो भी हैं अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, फार्मा एंड बुलिश। 3 रिजल्ट आए दोस्तों इस वीक में। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्चुअली रिजल्ट खराब है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी कमी थी। देखो रिजल्ट अच्छे या खराब होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अच्छा और खराब नापा जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट खराब है लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेशन भी कम थी, तो उस एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली अच्छा है। तो इसका मतलब है ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट अच्छा है। अब जो दूसरा रिजल्ट है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा थी, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा खराब है, एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में खराब है आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, बट फिर भी रिजल्ट अच्छा है। और जो तीसरा रिजल्ट आया वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। ये 3 रिजल्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये तीनों अपने सेक्टर के लीडर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अकेला ही निफ्टी में 10-15% का वेटेज रखता है, तो उसको तो आप गिनोगे नहीं, तो वो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। जो बैंक निफ्टी में जो इतना टाइम से लास्ट वीक में जो फॉल आया उसका मेन रीजन था एचडीएफसी बैंक। बैंक निफ्टी में जो लास्ट वीक में जो बड़ा फॉल आया उसका मेन रीजन था एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट खराब आए इसलिए बैंक निफ्टी गिर रहा था। बट अब अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए, तो चांसेस है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी रिजल्ट पे पता नहीं है, बट चांसेस है कि आईसीआईसीआई बैंक अलोंग विद सम अदर बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले। तो अगर आप देखोगे रिलायंस पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी में एक्सट्रीम आई एम नॉट दैट बुलिश, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक पे मैं बहुत बुलिश हूँ।
CUB, सिटी यूनियन बैंक, ये सब बैंक अच्छे हैं, स्टेट बैंक भी अच्छा है, इंडस बैंक भी अच्छा है। तो बेसिकली पूरा ये पैक फिलहाल के लिए अच्छा दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, रिलायंस अच्छा दिख रहा है, और JSW के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, मतलब स्टील सेक्टर में, और स्टील सेक्टर का वो लीडर है, तो स्टील सेक्टर भी इनको, मतलब मेटल सेक्टर भी इनको सपोर्ट कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट भारती का चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बेसिकली, और फार्मा तो है। तो ये सब व्यूज को देखते हुए प्लस ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हुए, ये सब देखते हुए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अभी भी कोई कंक्लूसिव कंक्लूजन देने के मूड में नहीं हूं, बिकॉज जो ये चाल मार्केट ने दी थी, देखिए एक सिंपल बात है, हम यहाँ पे डेली एनालिसिस, हर वीक में एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हर वीक में मार्केट की मूवमेंट बदलती रहती है, और अगर चार्ट बदलता है, ठीक है, तो हमको बदलना है, चार्ट के हिसाब से हमको बदलते रहना है, क्योंकि भाई मार्केट का सिंपल रूल है, जो नहीं बदलेगा वो इस मार्केट में खत्म हो जाएगा, जो झुकते नहीं वो कट जाता है इस मार्केट में, ठीक है। तो आपको चार्ट के हिसाब से बदलना है। नहीं तो ये तो स्टोरी तो आपको पता ही है ना, कई बार बोल चुका हूं, 2022 आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होने वाला है, स्टोरी तो आपको पता ही है ना। 2025 तक निफ्टी को 50,000 देखोगे, स्टोरी तो आपको पता ही है ना। फिर भी हर वीक में क्या होता है वो हमको आके देखना पड़ता है, ठीक है, और मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं, तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग और अच्छी इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे बुलिश व्यू है, लेकिन ये जो मार्केट ने मूवमेंट दी थी, ये जो शॉर्ट टर्म में मूवमेंट दी थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे दिमाग में खटक रही है, बट उसको नलीफाई भी किया गया उतनी बड़ी मूवमेंट से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अगर एक क्रॉस भी हो जाए ऊपर, तब भी इसको कहीं ना कहीं नीचे आना ही है। फिलहाल ये व्यू है, आगे जैसे व्यू मार्केट चलेगी हम देखेंगे। और फिलहाल अगर आप निफ्टी में लॉन्ग हो, तो फिलहाल 15,850 पे मार्केट क्लोज हुई है। 15,750 के जब तक ऊपर मार्केट है तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब सिर्फ 100 पॉइंट। अगर ये लेवल कट गया तो फिर हम आगे की बात फिलहाल आगे करेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको करना वही है। सबसे अच्छा काम तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप इन्वेस्टर हो, तब तो कोई भी टेंशन नहीं है, जो आपके पास है ना रख दो, ठीक है। बुल मार्केट में आपको मार्केट को देखो ही मत 2-3 महीना, ठीक है। ये मार्केट ऊपर नीचे करेगी, इन्वेस्टर हो तो आपको देखना ही नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर हो। और ये सबसे अच्छा तरीका है इस मार्केट में पैसा बनाने का। स्टॉक लो और भूल जाओ, अच्छे स्टॉक लो, अच्छे रेट पे लो और भूल जाओ, और मार्केट को देखो मत। अगर आप ट्रेडर हो तो बहुत छोटी पोजीशन आपको कैरी लेनी नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर हो तो अलग बात है, उनका तो रोज का अलग स्टोरी चलता रहता है। बट अगर आप 6-7 दिन 8 दिन का व्यू लोगे, तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर नीचे करके आपको बाहर कर देगी। अगर कोई स्टॉक ऐसे हैं जो आप नीचे से खरीद के बैठे हो और आपको वहां पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें से आप 20-30% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ऐसे स्टॉक या तो कैश में बैठो या तो ऐसे स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हो जो अभी चले ही नहीं है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे जो रोज ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर पर्सनली आप पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल कैश में नहीं हूं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब मेरा पर्सनल अगर पोर्टफोलियो बोलोगे तो मैं बिल्कुल कैश में नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कहां पे प्रॉफिट बुक करके कहां पे डालना है। ऐसे कई स्टॉक है जो जस्ट अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन पहले, मुझे लगता है लास्ट वीक में ही हमने एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन पकड़ा था। अब एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ठीक है। तो वो स्टॉक हमने 110 के आसपास रिकमेंड किया था और 2-3 दिन में 135 चले गए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको कैच करते आना चाहिए। अब कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि हम CDSL में फंस गए। CDSL जब रैली ले रहा था, अब टॉप पे खरीद लिया, उसके 2-3 सर्किट लग गए। तो अगर आपका CDSL है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो ऐसे स्टॉक में से अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हो 20% 30%, अगर आपने नीचे से लिया हुआ है 300 400 500 600 पे 20-30% बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, कैश में बैठो, ठीक है। आपको CDSL अच्छा लगता है ना, गिरने का वेट करो, अब 2 सर्किट नीचे के लगा चुका है, थोड़ी और गिरावट हुई तो वापस ऐड कर सकते हो, या फिर वहां से शिफ्ट कर सकते हो ऐसे जगहों पे जिन्होंने ब्रेकआउट दिया ही नहीं है, ऐसे स्टॉक में भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, अगर आप स्मार्ट इनफ हो, आप अगर सीखे पड़े हो इस मार्केट में, तो आप अपना थोड़ा सा पैसे को रोटेशन कर सकते हो। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो टेंशन ही नहीं है कुछ। अगर आपने सोच ही लिया है कि भाई मेरे को ये 2-4-5 साल के लिए रखना ही है स्टॉक, फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो स्टॉक ऊपर से 10-20-30% गिर भी जाए, क्योंकि नीचे से भी तो आप खाए हो ना उतना। और अगर आप एकदम ही नए हो इस मार्केट में, अभी आप लगाना चाह रहे हो पैसा, एकदम बिगिनर हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप वेट करो, पूरा पैसा मत लगाओ। मार्केट अभी यहां से आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज देगी टू एंटर। सो दिस इज द व्यू। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैंने सब बता दिया, और मैं आता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। अगर कुछ भी व्यू में बदलाव होते हैं तो नेक्स्ट वीक में फिर आऊंगा मैं वेंसडे के दिन। अगर व्यू में कोई बदलाव नहीं होता तो अगले संडे आऊंगा, और मैं आपको उसके आगे की स्टोरी को प्रॉपर गाइड करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक बार जाते जाते देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा भारीपन आना चालू हो चुका है, ये देखिए
स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा सा भारीपन आना चालू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन यहाँ से पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगेन वही बात है, इन्वेस्टर हो तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी स्टॉक पे या किसी भी इंडेक्स पे मेरा व्यू जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी on making video on that topic. Thank you for this watching this video. Take care.